बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद वासुकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाजरीन, जदों दा मोबाइल चलिया इहदे च बड़े नफे भी होए ते बड़े नुकसान भी होए। मेरा ख्याल नुकसान तो बहुत ज़्यादा होए नो, नफे घट ही होए नो। जदों भी देखते हैं तो एक नवे तो नवा इशू सामने आता है। मैं चौधरी साहब को पूछांगा कि जो ऐप ते कर्जा कई लोग को लै लैन, सादा लोग होने बस ये ऐपां ते मैनू पहले भी मैं एक दो त्रै दफा प्रोग्राम किया इस ते, लेकिन इन्हों को बड़ी कोई दिल हिला देने वाली स्टोरी है कि ऐप ते लोगों को किंज कर्जा देने, किंज लुटने, कैसिया कैसिया जगह बनिया हुई ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया जनाब। सादा लोग फिर उस तो बाद खुदकशियत भी मजबूर हो जाने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी। ए दसो कि जो ऐप ते कर्जा लैंदे लोग को असी भी अक्सर मैं एक दो त्रै पहले भी प्रोग्राम किए सन लगे हुए, लेकिन ये कम रुकया नहीं है, कोई बढ़ ही गया। हाँ जी। के स्टोरी थोड़ी काम इस वजह से बढ़ता है नवाज शौकी साहब के फायदा इसमें ज्यादा होता है, जिसमें जहाँ पे पैसा बढ़ रहा है और वो बढ़ने की स्पीड जो है वो कारोबार ऐसा है जो किसी की समझ में ना आने वाला हो, तो वो जाहिर है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले खरबों रुपया कमा रहे हैं आम पाकिस्तानियों से, और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज की स्टोरी उस तरफ नहीं है। अच्छा, आज की स्टोरी है, एक ऐप थी बरवक्त के नाम से। अच्छा, स्कैम है। स्कैम ये है कि उसने इस इनडायरेक्ट स्कैम कह सकते हैं, डायरेक्ट स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन कर्जा जाहिर है उसने दिया, यानी सूद वाला काम। हाँ, सूद वाला काम। और वो सूद वाला कैसे हुआ? वो ये हुआ कि 50,000 रुपया आपका कर्जा अप्रूव हुआ, ठीक है, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन के हिसाब से। अच्छा, आपने जो वो कर्ज आपका अप्रूव हुआ, उस कर्जे की वजह से अब आपने अदायगी करनी वापस। आपने उस कर्जे को लेने के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने कॉन्टेक्ट्स दिए, अपने फोन का इख्तियार दिया, आपने अपना फोन की लोकेशन उनको हवाले कर दी, अपना सब कुछ उनके हवाले कर दिया डिजिटली। कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ये रखते हैं? नहीं, माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए प्रॉपर्टी कुछ गेम करते हैं तो अच्छा, जाहिर है चेक वगैरह दीगर चीजें और होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हर चीज उनकी पूरा बंदा जो बंदे का फोन है, हाँ, वो सारा उसके हैंड ओवर हो गया। अब वो जब चाहे उसके कॉन्टेक्ट्स को, उसके नाम को, उसकी डिटेल्स को, उसके डाटे को, उसकी जिस चीज को चाहे इस्तेमाल कर ले। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। डाटा चोरी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हुआ कि इस मामले में ये हुआ कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने कर्जा वापस देना है, लेकिन अगस्त से पहले आपको याद होगा 2024 के अंदर कुछ लोगों ने खुदकुशियां की। बिल्कुल, हाँ याद है। हो ये रहा था कि उन्होंने कर्जे के पैसे वापस देने थे। 50,000 रुपया लिया, 15,000 रुपया महीने के हिसाब या 15,000 रुपया दिया, फिर और दिया, यहां तक हुआ कि 50 लाख पर 50 लाख से ज्यादा अदा कर चुके हुए। यानी 50,000 रुपए पे 50,000 से ज्यादा अदा करने के बावजूद भी बाकी की अमाउंट अपनी जगह खड़ी थी, कायम थी। उसकी रिकवरी के लिए जाहिर है वो जो रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, इनकी तरफ से ये बैंक की तरह ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा। सारे मतलब अपने आप को बैंक बताने वाले, कोई इजाजतनामा है हमारे पास। अच्छा। अब ये लोग जो हैं ये लोगों को तंग करना शुरू करते। अच्छा। और इन्होंने इतना तंग किया कि लोगों ने खुदकुशियां कर ली। ठीक है। अब जिन लोगों ने खुदकुशियां की, उसके बाद जब ये मामला खुला, ज्यादती खुली, जुल्म खुला, तो इसके ऊपर हो गई। हाँ, इसके ऊपर फिर SECP ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी बरवक्त ऐप पे। ठीक है। ऐप को बंद कर दिया। ये मैं फिलहाल एक ऐप की बात कर रहा हूँ, बाकी ऐप्स की बात जो है वो इसके अलावा। जी। अच्छा, अब जब बंद कर दिया इसको, तो उसके बाद ये हुआ कि जो लोग जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था, 7.5 लाख लोग, उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा। वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि वो लोग अब किधर जाएं अपने नाम को क्लियर करवाने के लिए, क्योंकि आपने जब कर्जा लेना हो आगे, तो इन लोगों की वारदात ये थी कि आपका ID कार्ड है, आपके दीगर जो भी उन्होंने लगाया, आपने कहीं से भी कर्जा लेना है या कुछ भी करना है, तो आप जो है ना दहिंदा नजर आएंगे, यानी आप जो है डिफॉल्टर नजर आएंगे, या शनाख्ती कार्ड की डेट खत्म हुई तो आगे रिन्यू ही नहीं होएगा। ठीक है, तो आप डिफॉल्टर नजर आ रहे हैं। अब ये 7.5 लाख बंदा जिन्होंने पैसे वापस करने पाकिस्तान में, ये सारे के सारे डिफॉल्टर नजर आ रहे हैं हुकूमत को, कि ये लोग एक इदारे के, एक ऐप के, एक कर्जा ऐप के कर्जा डिफॉल्टर हैं, और इन लोगों की
क्रेडिट रेटिंग, एक क्रेडिट रेटिंग होती है जब आपने किसी से भी कर्जा लेना है तो आपने उस क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको कर्जा दिया जाता है, तो वो क्रेडिट रेटिंग भी इन लोगों की सबकी खराब हो गई। लिहाजा अब ये हुआ कि फिर ये लिक्विडेशन में गए। हाई कोर्ट ने अभी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक सिस्टम बनाया है कि जी आप जो है वो इस तरीकाकार को अपनाएं, अपना डाटा जो है वो इस जो लिक्विडेशन ऑफिसर है, एडवोकेट हैं, उनको भेजें और वो फिर इदारों को कह के तो फिर आपका नाम जो है उसको क्लियर करवाएंगे। लेकिन इसके अंदर फिर फ्रॉड होता रहा। अच्छा, फ्रॉड ये होता रहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रकम वसूल कर ली। अच्छा, गैर कानूनी तरीके से, मतलब आपको कहा आपने कर्जा देना है, आपका नाम क्लियर नहीं हो रहा, आपको कहा भाई तेरा नाम क्लियर हो जाएगा, मुझे तू 50,000 जो तूने कंपनी को जमा करवाने हैं 60,000 70,000 तो मुझे दे, मैं तो इंचार्ज हूं इस वक्त, आली सोली हूं। हाँ, यानी मैं फ्रॉड से ऊपर फ्रॉड, फ्रॉड से ऊपर फ्रॉड। अच्छा। अब इसी तरह से फ्रॉड, उसके ऊपर फ्रॉड, उसके ऊपर फ्रॉड करने के बाद, लोगों की जिंदगियां जीरन करने के बाद, लोगों को तबाह करने के बाद अभी तक ये मामला अपने आप में दरमियान में लटका हुआ है। अब कहा गया है कि जी आप फॉर्म फिल करके दें जिसके ऊपर आप अपने सबूत साथ लगाएं। अगर आपने जो उनका बैंक अकाउंट है उसके अंदर पैसे जमा करवाए हैं तो रसीद, जो भी रसीद, तो आपको फिर वो बना के लिक्विडेशन करके सारा कुछ करके वो डॉक्यूमेंटेशन करके तो आपको क्लियर करवाएगी। वरना आप जो है ना दोबारा जमा करवाएं और आप अपना जो है ना वो उसको करें। तो ये मामला अभी भी उसी तरह से, अभी हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन ये अभी फंसे हुए हैं। अब इसमें असल बात क्या है जो हम बार बार कर रहे हैं, जी जी, कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो वो ऐप है, बरवक्त ऐप वो थी जिसने अपने आप को कानून के तहत लाया। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्स और बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनका कोई ना पूछने वाला है, ना बताने वाला है, ना वो अपने आप को कहीं किसी जगह पे दिखाते हैं, लेकिन अरबों रुपया खामोशी से वो इसी तरीके से मार्केट में कर्जे दे के लोगों को तंग करके जो है ना वो अब तक कमा चुके हैं और मुसलसल कमा रहे हैं। फिर ये जो कंपनी बरवक्त जिसकी मलकियत थी, जिसके मालकान थे, उन मालकान है भाई? जी पाकिस्तान में। अच्छा, तो मालकान के भी आगे दोबारा वही काम दीगर नामों के साथ, दीगर तरीकों के साथ और बहुत सारा कुछ मसला है लोगों ने, समझे। तो लोगों को हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये लोग इस तरह के काम ना कर सके। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के सिस्टम डेवलप करे कि लोगों को किसी प्राइवेट ऐप की तरफ जाना ही ना पड़े। जाहिर है जब कोई बंदा परेशान होता है और कोई उसका साथ नहीं दे रहा होता तो उसको फिर कुछ ना कुछ तो करना, और भूखा बंदा फिर रोटी की तलाश में तो निकलता है। और फिर अगर इस तरह के मामले हों और फिर परेशानी और वो इस तरह की दलदल में अगर हमारा प्यारा पाकिस्तानी भाई या बहन फंस जाए तो फिर बाद में वो सुबकी, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो मसले मसाइल, सारा कुछ वो सब फिर आपके सामने। बहुत शुक्रिया चौ साहब। असी लोग कर दे कि मैं 2-3 बंदे जाती तौर पर जानता वहां कि बेटे की शादी करनी तो कर्जा बड़ा खुला जला लेना, और कर्जा किस वास्ते लेना, फंक्शन चंगा होवे, मार्की अच्छी होवे, जिथे कि वो खाना छाना दिता जावे ना, वलीमा वगैरह, और फिर वो दूल्हा दुल्हन जड़े ना वो फिर कई तलाक वाली भी रिश्वत ही बद रही है कि जनाब वो बाद में शुरू कहते ना सा सुनेरी बाग देखे सन हे के बन गया जनाब मैं उस वेले तो भैन जो लखा करोड़ा रुपए ने जनाब उन्होंने वीडियो बनाई बड़े केड़े पार्क च गए तो हुण मुड़ के असी अपना बर्तन दोगे तो कम सीधा करा। लिहाजा मैं तो मैसेज दे सा कि सुखी खा लो लेकिन ए पंगे च न पाओ। मेरे आपे को 2 साल पहले एक बंदा आया जी कि वो पहले उन्होंने कहा जी कि 5,000 दे तो रजिस्ट्रेशन होगी, तो फिर 5,000 दिया तो फिर वो कहते हैं जी कि नहीं एक किस्त काटेंगे, तो फिर वो कहते हैं नहीं हमारा रूल है कि 5 किस्तें काटेंगे, तो 5 किस्तें कटनिया तो फिर वो पीछे की गया 50,000 लाख तक पता नहीं 50,000 तक 50,000। और मैं उन्होंने कहा भाई मेरे गल सुन, तो वो उन्होंने ऐसा जगाड़ लाया होना, वो कहना मेरे को रसीदा मिल वो जी कहे जी कोई FIA ना बंदा होवे किथे दफ्तर जी कराची है। मैं कहता ना दिमाग खराब है, तू 50,000 रुपया कर्जा पे लेना तो 2 लाख रुपया तो पहले तू गड्डियां कहने की चलो ना ओ भाई इस वास्ते करके। बहरहाल बहुत अच्छी स्टोरी दी चौ साहब तुसा, साडा तो एक कम है, दुश्मनी किसी नाल भी नहीं, बिल्कुल ऐसे। और एक मैसेज जड़ा बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता कि जितना भी हुकूमत नूं चाहिदा है, गल तुहाडे वाली है, आसान कर्जे कोई 2 मरले की जमीन ते कोई होवे, कुछ लोग बेचारे अपना जरा अच्छा 2 मरले की जमीन वाली भी एक स्टोरी ये अलादा करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा होगा, उस पे मैं तफसीली बात करूंगा। नाजरीन प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट से जरूर दसना।
अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।